तो इस सेवा की शुरुआत 1853 में हुई, लेकिन मैंने कहा पहला भारतीय सदस्य 1864 में, 11 साल बाद। अब अंग्रेजों के सामने मजबूरी यह थी कि वो सीधे तौर पर भारतीयों को अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीयों को इस सेवा में ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये थे पॉलिसी मेकर्स। तो जिस देश को लूटना है, अगर उसी देश के लोगों को तुम पॉलिसी मेकर बनाओगे तो लूटना संभव नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय इसमें ना जा सके, उसके लिए कई सारे टर्म एंड कंडीशन बना दिए। जैसे पहला कि एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ इंग्लैंड में होगा। जिस देश में 90% जनता गरीब है, वो इंग्लैंड में जाएगी एग्जाम देने। भाई शास्त्री जी नदी तैर करके स्कूल जाते थे, तो नदी तैर कर क्रॉस करना आसान है, 7 समंदर। दूसरा उन्होंने कंडीशन बनाया कि लैटिन विल बी द कंपलसरी लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं, लैटिन। अब मैंगो कितना छोटा सा नाम इंग्लिश में, मैग्निफेरा इंडिका। टाइगर, पैंथेरा टाइगरेस, होमो सैपियन, लैटिन। हिंदी हम बोल नहीं पाते, इंग्लिश हमें कायदे से आती नहीं, दिस दैट वाई काउ बफेलो याद करके हम किसी तरह अपना काम चलाते हैं, लैटिन। और तीसरी शर्त उन्होंने रखी, हॉर्स राइडिंग। और हॉर्स इस देश का नहीं है, इस उपमहाद्वीप का नहीं है, हॉर्स है इराक का, ईरान का, टर्की का। और हॉर्स की मिनिमम हाइट है 7 फीट। हमारे लिए गाड़ी सही है हीरो होंडा स्प्लेंडर। और घोड़ा रखना आज भी लग्जरी है, आज भी। आज फॉर्च्यूनर रखना लग्जरी नहीं, तुम खरीद लाए घर पे खड़ी कर दिए, खड़ी है 2 महीने से, लेकिन घोड़ा रखना आज भी लग्जरी है, क्योंकि 20 किलो चना डेली तो खाएगा ना, तुम कहीं जाओ या ना जाओ। हॉर्स राइडिंग। तो जिस देश में 90% लोग गरीब हैं, वो हॉर्स राइडिंग सीखेंगे कहां से? तो खुद ब खुद इस एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। ये था इसका नेगेटिव पहलू कि आईसीएस में इंडियंस को नहीं जाने देना है।